बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप देखें पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 इस क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 1 के 1.2 के बेटा ये रिमेनिंग पार्ट्स को करते हैं। पहले तो बेटा दरमियान में एडिशन थी, अब बेटा कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। असूल ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2 माइनस 3 ओटा के साथ। पहली टर्म बेटा इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस 4 ओटा इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो सिंपलीफिकेशन हम कर रहे हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन। 3 2 कितने होते हैं 6, 3 3 9, 4 की बारी आ गई 4 2 8 और 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या है -1। ठीक हो गया। अब आप क्या करो 6 ये -9 और +8 बेटा आयोटा वाली टर्म्स हैं तो माइनस आयोटा आएगा और वो बाद वाला 12 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे 12 + 6 कितना होगा 18। तो बेटा रियल पार्ट जो आयोटा के बगैर है उसको अलग लिखते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो अलग लिखते हैं। देखिए बेटा अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जो ए है बेटा ये हकीकी अदद है रियल, और ये जो आयोटा वाला है इसको बेटा बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। ऐड करने का तरीका भी यही है कि रियल पार्ट रियल से ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी से। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 4 आयोटा से, फिर दरमियान में जो साइन है वो लिखेंगे उसको भी बेटा 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई। देखिए 5 3 कितने आ गए 15, 5 4 20, 3 2 6 माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 2 8 आयोटा 10। इसके बाद 15 - 20 - 6 - 26 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो आप इसे कैसे कर लो 15 - 8 ये 8 इधर ले आओ -26 आयोटा। तो 15 - 8 हो जाएगा बेटा 7 - 26 आयोटा। ठीक है हमारा बेटा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब 7 में बेटा ये प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह हमने ऐड किए मल्टीप्लाई किए अब आ गई है डिवीजन। अब क्या आ गई है पहले शुरू में आपने प्लस भी किया माइनस भी किया मल्टीप्लाई भी किया, अब यहाँ आम नंबर की तरह डिवाइड भी होगा, लेकिन इसका डिवीजन कैसे होगी बेटा ऐसे करके लिखेंगे। पहला स्टेप 3 - 5 आयोटा डिवाइड का मतलब होता है बेटा लाइन ये उसको नीचे लिखेंगे 2 - 4 आयोटा। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा वाला साइन है नीचे इसको खत्म करना है तो इससे हम बेटा बोलते हैं रैशनलाइज करना। क्या करना इसको इस नीचे वाले टर्म के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड। अब कंजुगेट क्या होता है कि जो टर्म यहाँ पे आयोटा में माइनस आ रहा है यहाँ प्लस लिख देंगे उसी से नीचे डिवाइड करते हैं। ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 + 4 आयोटा। इसी तरीके से बेटा 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 + 4 आयोटा। नीचे और से देखिए एक फॉर्मूला बनता है a - b a + b। तो कैसे कलेक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास वो हमने उसके अंदर इसको कलेक्ट कर लिया। रिमेनिंग पार्ट ऊपर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर लेंगे। 3 2 कितने हो गए 6, उसके बाद 3 4 12, इसी तरीके से 5 की बारी आ गई माइनस, माइनस करने के बाद 5 2 कितने हो गए 10 आयोटा, उसके बाद माइनस 5 4 20 आयोटा का स्क्वायर, नीचे डिवाइड
2 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एयोटा का स्क्वायर। अब बेटा ऊपर जाए एयोटा स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है वहां पे प्लस माइनस लिख दे, -1 लिख दे। ये आ रहा है हमारे पास -1 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी हम इसी तरह एयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1। वहां पे तो स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर की जगह -1 लिखा। अच्छा अब देखिए बेटा 16 और ये प्लस हो जाएगा, 20 + 6 कितना होगा 26। इसी तरीके से ये 12 में से 2 निकाले 10 निकालेंगे तो 2 बचेगा। नीचे ऐड करते बेटा 4 + 16 20। तो अगर आपने इसको a + b एयोटा की शक्ल में लिखना है बेटा, ऊपर 2 टर्म तो नीचे a को तोड़ सकते हैं। 26/20 प्लस 2/20 लिखेंगे तो उसको बेटा यूं लिख देंगे, 2 कट जाएगा इसके साथ तो 2 + 10 रह जाएगा। तो एयोटा/10 ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 7। अच्छा इसी के साथ ही हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 में 5 + 2 एयोटा चलिए डिवाइड 6 - 3 एयोटा। सेम इज द केस की जो रेशन ये जो आपके पास फ्रैक्शन आ गई है, एयोटा वाली टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए तो उसको रैशनलाइज करेंगे बेटा, माइनस है तो मल्टीप्लाई करें 6 + 3 एयोटा 6 + 3 एयोटा। फिर आप इम्प्लाई साइन डालें, 5 को मल्टीप्लाई करें 6 + 3 एयोटा + 2 एयोटा 6 + 3 एयोटा। नीचे a + b a - b कैसे करेंगे, a² - b²। 5 6 से कितने होंगे 30, 5 3 15, 6 2 12, 3 2 6 एयोटा का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, एयोटा स्क्वायर आ रहेगा हमारे पास वो होता है -1। इसे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई नहीं मुख्तसर जमा ये माइनस हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट को कर लेंगे 13 + 15 और 12 कितने होते हैं 27। आगे फिर एयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आप लिखो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 36 - 9 एयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। तो अब बेटा इसको क्या करेंगे 30 - 6 कितना हो जाएगा 24 27 एयोटा। 36 + 9 कितना हो गया 45। 24 + 27 एयोटा बाय 45। अच्छा इसको तोड़ ले, ऊपर 2 टर्म था नीचे 24/45 27/45 एयोटा। So this is all about complex number addition, subtraction, multiplication and division as well. शुक्रिया।